कृपया ध्यान दीजिए 12,314 सियालदह राजधानी एक्सप्रेस। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोलकाता के खिदिरपुर इलाके में और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है ममता बनर्जी की ताकत, क्या है कमज़ोरी और क्या है कोलकाता शहर का संस्कार, बंगाल के लोग कैसे सोचते हैं और कैसे किस पैटर्न पर वो वोट करने वाले हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक बस स्टॉप की तरह की जगह है, लेकिन ये दरअसल बस स्टॉप नहीं है। उस तरफ अगर मैं सक्षम को कहूँ कि दिखाएं तो कुछ लोग खड़े हैं और यहाँ खाना मिल रहा है लोगों को, और ये खाना जो है फ्री नहीं है, इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन इस खाने में क्या है, इसके लिए कितनी कीमत देनी पड़ती है, लेकिन वो रकम कितनी मामूली है, कितनी छोटी रकम है, और ये खाना कितना पौष्टिक है, इसको हम देखना समझना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम कहें कि जो लोग खाना बांट रहे हैं उन्हीं से बात करेंगे, और पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि ये लाइन कितनी बड़ी है। आप देख सकते हैं कि करीब करीब 10-15 लोग खड़े हैं और इतनी ही तादाद में ये लाइन छोटी नहीं होती है। ये लगातार, अभी दोपहर का वक्त है और खाने के लिए लोग आए हुए हैं, और मैं सक्षम को कहूँगा कि आएँ। ये दीदी बैठी हुई हैं, ये पैसे ले रही हैं ताकि आपको ये एहसास ना हो कि आप कोई भी खाना मुफ्त में खा रहे हैं या खैरात में खा रहे हैं। दरअसल ये लोगों को अधिकार है कि वो आप देख सकते हैं कि दीदी के हाथ में जो है वो 5-5 रुपए के सिक्के हैं। ये कुल इतनी रकम है खाने की, और ये प्लेट है। आप अगर इस प्लेट की कीमत भी माने तो मुझे लगता है कि 1-1.5 रुपए की तो ये प्लेट आती होगी। ये 5 रुपए आपने कीमत चुकाई, और इसके बाद ये देखिए राइस है, ये चावल है। आप पेट भर खाना खा सकते हैं, चावल ले सकते हैं। इसकी मात्रा आप देख लीजिए, ये 5 रुपए के एवज में आपको इतना तो चावल मिलेगा। ये पूरे हंडे हैं, और ये नीचे का हंडा मैंने देखा मेरे सामने खाली हुआ है। इस चावल के साथ ये दाल है ताकि आपको प्रोटीन मिले। ये सब्जी है, और सब्जी की भी मात्रा देख सकते हैं, आलू सोयाबीन की सब्जी है, और ये अंडा है। अगर मैं दिल्ली की रकम बताऊं तो इस अंडे की कीमत जो है दिल्ली में लगभग 7 रुपए है। 7 रुपए का केवल ये अंडा आता है, और 5 रुपए में ये चावल, दाल, आलू सोयाबीन की सब्जी और ये अंडा। ये दादा आप ये बताइए कि ये कौन ये इंतजाम किए हुए? ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को आपको ये करता है। आपको ये एनजीओ का नाम है आपको चेतला संजीवन। अच्छा, चेतला संजीवन कलकत्ता का। अच्छा, वो एनजीओ है। 4000 प्लेट रोज यहाँ खाना तैयार होता है। टोटल ये इलाका का आदमी को खबर बांटने का हम लोग को ये है। तो दिन भर में लगभग 4000 लोग यहाँ खाना 4000 लोग ये खाना में शामिल है। 4000 पर डे, 4000 प्लेट पर डे। 4000 सोमवार से शनिवार तक। संडे बंद। अच्छा दीदी, आप ये बताइए कि आप सरकार की तरफ से बैठी हैं या एनजीओ की तरफ से बैठी हैं? एनजीओ की तरफ से। हाँ। और ये काम आपको सरकार ने दिया करने? हाँ 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 एकदम। तो ऐसा भी होता है कि लोग आते हैं और खाना कभी कभी खत्म हो जाता होगा, ऐसा भी होता है? नहीं नहीं, हमेशा होता है। हमेशा ही हम लोग आप क्या करते हैं दादा? हम पहले नौकरी करता था पोर्ट में। हाँ। अभी रिटायर हो गया। रिटायर हो गया? पेंशन हमको मिलता। कितना पेंशन मिलता है आपको? पेंशन 18,000। 8,000? 18,000। अच्छा, 18,000। हाँ। और आप एक यहाँ दिन खाना खाने आए? यहाँ खाता का है। हम तो सोशल काम करता है। हम नहीं खाने से बहुत आदमी बोलेगा तुम इतना सोशल आदमी काम करता है, तुम खाता नहीं, और खाने से हमला क्या होगा? हम दूसरा आदमी को बोल नहीं सकेगा। अच्छा, हम ले ली। तो ये खाना अच्छा होता है? हाँ अच्छा है। हम 20 का आप रोज आते हैं? रोज 100 रुपया हम चाय खाता है खाली हम। 100 रुपये? हाँ, बहुत आदमी बोलता है। ये दादा कह रहे हैं कि 100 रुपए का लोग चाय पी जाते हैं और 5 रुपए में खाना मिलता है। हाँ, रोज खाता नहीं, रोज खाना रोज नहीं। नहीं। आज खाया, आप 2-3 रोज बाद में 2-3 खाया। रोज के बाद। और भी यहाँ लोग, जरा हम समझना चाहते हैं कि ये लोग किस तबके से आते हैं। दादा आप क्या करते हैं? काम करते हैं यहाँ। काम बगल करते हैं? क्या काम करते हैं? प्रेस में। प्रेस में है। यहाँ रोज आते हैं खाना खाने हाँ, के लिए? रोज कितना आते पैसा देते हैं? 5 रुपया। और कितने दिनों से आ रहे हैं? महीना भर हो गया। महीना भर हो गया। तो ये कौन करवा रहा है, आपको पता है? दीदी करवा रहा है। दीदी करवा रहा है। वोट किसको करेंगे?
वोट ठीक करेंगे जिसको। ठीक करेंगे, सोच समझ कर करेंगे। आप क्या करते हैं साथी? सर हम नौकरी करते थे, फिलहाल अभी बेरोजगार है। बेरोजगार हैं। क्या नौकरी करते थे? हम एक सेल्समैन का काम करते थे। सेल्समैन का काम। लॉकडाउन के बाद समझ जाइए बेरोजगार है, अभी मजदूरी कर रहे हैं। फिलहाल मजदूरी का भी काम नहीं रहता है, तो पैसा नहीं रहता है, तो कभी कदार यहाँ खा लेते हैं। तो ये कितने रुपए का खाना है? ये 5 रुपये का है। तो आपको लगता नहीं 5 रुपए में कैसे इतना खाना मिल सकता है? अरे 5 दीदी जो रुपए में तो अंडा नहीं मिलेगा। तो दीदी तो सब्सिडी दे रही है ना, हम लोग तो अच्छा। टैक्स दे रहे हैं, फ्री के तो खा नहीं रहे हैं, वोट दे रहे हैं, हाँ। काम कर रहे हैं। अच्छा। पुड़िया खा रहे हैं तो टैक्स जा रहा है, पेपर खरीदे तो टैक्स जा रहा है, रोड टैक्स दे रहे हैं, लाइन टैक्स दे रहे हैं, तो क्या घर से कोई सरकार दे रहा है? अच्छा। हम लोग वोट दे रहे हैं, हम लोग का अधिकार है। ये पहले शुरू करना चाहिए था सरकार को। अच्छा। ये तो इलेक्शन होने के सामने ने शुरू हुआ, इसका पहले शुरू होना चाहिए था। आज अच्छा। तक बहुत सारे बेरोजगार है, बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं है, कोई शर्म से नहीं बोलता है, कोई पैसा वाला है तो खाने नहीं आता शर्म से कि 5 रुपया है। हाँ। अच्छा, लेकिन बाकी जगहों भी तो सर, बाकी जगहों के लोग भी टैक्स दे रहे हैं, हाँ। है ना? बम्बई में भी टैक्स देते हैं, तो बिहार में भी। बाकी आप जगह कहाँ के के- रहने वाले हैं? हम बंगाल के जन्मदाता है, ऐसे है, मेरा पुश्तैनी घर बिहार है, लेकिन तो बिहार में तो नहीं मिल रहा 5 रुपए का खाना हाँ, कहीं। तो नीतीश को बोलिए ना, उनसे पूछिए क्यों नहीं आप खिला रहे हैं। अच्छा। ये है महानगरी है, यहाँ पे बेरोजगार बहुत सारे लोग हैं। अच्छा। यहाँ पे बहुत सारे इंडिया के लोग आके यहाँ रहते हैं। और वहाँ आप जो बता रहे हैं बिहार, वहाँ ग्राम साइड है, वहाँ इंडस्ट्री लेवल नहीं है, वहाँ सबके पास अनाज है, सब कुछ है। यहाँ पे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे तो बिहार में बेरोजगार सबके पास सब कुछ है। हैं। सब कुछ तो नहीं है बोल के, तो वहीं के तो लोग यहाँ के आके खा रहे हैं बेरोजगार। दादा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम सलाम। सलाम। उम्र कितनी है आपकी? 70। 70। बांग्लाয় বলুন, আমি বাঙালি লোক। अच्छा, तो ये खाना आपको अच्छा मिलता है यहाँ? ठीक है, जो मिलता अच्छा है। खाना है। तो ये कुल मिलाकर ये कहानी, जितने लोग हैं वो लगभग एक तरीके से बात करते हैं। इसमें से बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोग अभी भी छोटी नौकरियां करते हैं और मामूली खर्चे में अपना काम चलाते हैं। लेकिन जो समझने वाली बात है कि जिसको हम वेलफेयर स्कीम कहते हैं, कल्याणकारी योजनाएं, उसका पहला हिस्सा है कि हर आदमी को खाना मिले, कोई भी भूखा न रहे। राइट टू फूड का एक कॉन्सेप्ट आया था जो अभी पूरे देश में लागू नहीं हो पाया है, वो राइट नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने एक काम ये किया है कि कोई भी आदमी 5 रुपए देकर खाना खा सकता है, और शायद ये उनकी बहुत बड़ी ताकत भी है। लोग शिकायत भी करते हैं कि ये बहुत पहले शुरू होना चाहिए था, लेकिन तारीफ भी करते हैं कि अभी भी शुरू हुआ और ये जारी रहना चाहिए। तो अब मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा कि आप देखिए 5 रुपए में क्या पा सकते हैं। एक तो ये 1-1.5 रुपए आप इस प्लेट पर खर्च कर देते हैं। कम से कम 5-7 रुपए का तो एक प्लेट में चावल होता है। कम से कम 6 रुपए का ये अंडा है। 10 रुपए की सब्जी और दाल भी मानिए, तो मान कर चलिए कि कलकत्ता में जो 25-30 रुपए का, 40 रुपए का खाना आपको मिलेगा सामान्य तरीके से, वो आप 5 रुपए में यहाँ खा सकते हैं। और ये एक आलू सोयाबीन सोयाबीन, ये बनता कहाँ है दादा? बनता चेतला चेतला। और ये मशीन में बनता है या नहीं, आदमी लोग बनाते हैं? आदमी आदमी 60 औरत इसमें लगा हुआ है। और कितने सेंटर हैं इस तरह के? इसका 10 सेक्टर में माल जाता है। 10 सेक्टर में और टोटल कितने लोगों में बंटता है? टोटल 4000। मतलब केवल यहाँ या बाकी सब में? बाकी सब मिला के 4000। यहाँ 400, यहाँ 400। तो 4000 लोगों का बंदोबस्त होता है यहाँ पे, और लोग भी आए चाहें, चूंकि इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। लेकिन ममता बनर्जी की छवि निर्धारण में इसकी एक बड़ी भूमिका है, और शायद यही वजह है कि इन योजनाओं के दम पर ममता बनर्जी कहती हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी आएगी वो इन सब चीज़ों को ख़त्म करेगी और वो महंगाई बढ़ाएगी। और इसी के तहत, इसी सोच के साथ वो चुनाव में उतरी है, और उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वो शिकस्त देंगी, अपनी सत्ता बचा लेंगी। आर्टिकल 19 इंडिया के लिए इस वक्त इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में शेयर कीजिए और हमारी पत्रकारिता को मजबूत कीजिए। नमस्कार।